जय हिंद। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड के बारे में। देखिए भैया, आप सभी जानते हो कि हमारी वन वर्ड क्लासेस की सीरीज चल रही है और ये हमारी होने वाली है पार्ट थर्ड। और यदि यदि आप इसके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप इसको देखेंगे तो इसको आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगी ये चीजें आपको। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पार्ट थर्ड शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पार्ट सेकंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन था आपका एन ओलेंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, और दूसरा क्वेश्चन था वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस। तो इसका बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। तो अगर उनकी अगर बात की जाएगी तो महाकाल की दीवानी, इन्होंने जो है किसी पर्सन का नाम है, किसी का यूट्यूब चैनल का नाम हो सकता है। तो भैया इन्होंने आंसर दिया है पहले क्वेश्चन का एलिमनी और दूसरे का जो है एस्ट्रोनॉट। इसके अलावा जो है दिव्यांश वर्मा, इन्होंने लाइक किया है, तो वेलकम है भाई आपका। इसके अलावा माही वर्मा एलिमनी इन्होंने बताया है एक का। इसके अलावा जो है माही वर्मा एस्ट्रोनॉट। इसके अलावा अंजू मौर्य फर्स्ट का एलिमनी, दूसरे का एस्ट्रोनॉट। और इसके अलावा सौरभ रावत क्वेश्चन फर्स्ट का बताए हैं एलिमनी और दूसरे का बताए हैं एस्ट्रोनॉट। अगली अगर बात करेंगे तो देवेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने थैंक यू बोला है, तो वेलकम है भाई आपका। इसके अलावा जो है नाइस क्लास गुरुदेव, इसमें जो है दिव्यांश वर्मा ने बोला है थैंक यू भाई। ईसा की अगर बात करेंगे नाइस क्लास सर, थैंक यू। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है जो है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, इसी तरह जुड़े रहिए, इसी तरह जो है कमेंट किया करिए, ठीक है ना। तो आगे देखो, तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया, पहले का एलिमनी दूसरे का एस्ट्रोनॉट, बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो मैं भी शायद सबका सही है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो था हमारा एन अलायंस मेड टू अ वाइफ, एन अलायंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। मतलब कि भाई कि जब पति और पत्नी का डिवोर्स होता है तो डिवोर्स होने के बाद में जो राशि दी जाती है, जो पति के द्वारा पत्नी को राशि दी जाती है, उसी को बोलते हैं एलिमनी। तो बहुत सारे लोगों ने एलिमनी दिया था, इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिमनी। अगला वर्ड इसके बाद में, इसमें जो अगर अदर वर्ड की अगर बात करेंगे, डिसइनफ्रेंचिसमेंट, इसका मतलब होता है मताधिकार से वंचित करना। डिसइनफ्रेंचिसमेंट इसका मतलब है मताधिकार से वंचित करना। और पोस्टमार्टम की अगर बात करेंगे, पोस्टमार्टम की अगर बात की जाएगी तो डेथ के बाद में जो चीजें चेकिंग की जाती है, डेड बॉडी जो होती है, जो चेकिंग की जाती है कि डेथ कैसे हुई, तो उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। और डिक्टेटरशिप की अगर बात की जाएगी तो डिक्टेटरशिप का मतलब हो जाए कि एक ऐसा पर्सन जो थोड़ा तानाशाही टाइप का हो, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। अगला क्वेश्चन था इसके अंदर सेकंड नंबर वाला, वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस। तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसको एक राइट में बोले, मतलब एक ही शब्द में बोलेंगे एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होता है? एस्ट्रोनॉट उसे कहते हैं जो फिजिकली तरीके से अंतरिक्ष में जो है ट्रेवल करता है, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। इरुडाइट, इरुडाइट का मतलब होता है बिल्कुल लर्न पीपल, लर्न का मतलब है बिल्कुल स्कॉलर हो, जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, उसको बोलते हैं इरुडाइट। पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है जो चीजें, जो व्यक्ति पॉजिटिविस्ट हो, मतलब कि जो पॉजिटिव चीजों को लेकर चले। और प्रिविलेज का मतलब की अगर बात करेंगे तो अधिकार, अधिकार के बारे में बताया जाता है जो है, ठीक। तो ये हमारा दो क्वेश्चन था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड की। और पार्ट थर्ड की अगर बात की जाएगी तो पार्ट थर्ड का जो हमारा पहला वर्ड है ये है एमनेसिया। एमनेसिया की अगर बात की जाएगी तो एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। तो पार्सली टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पार्सली टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, उसको बोलते हैं एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। देखिए, भूलना अच्छी बात है, जैसे बहुत सारे लोग चीजें भूल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एमनेसिया। एमनेसिया मतलब विस्मरण। देखिए, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब वृद्धावस्था में चले जाते हैं, तो उनकी भूलने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब विस्मरण होना, भूल जाना चीजों को। तो पार्सली और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी अगर बोलेगा तो आप बताएंगे एमनेसिया। अच्छा वर्ड है भैया, पेपर में आता है। तो एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। अगला वर्ड है इसके बाद में आर्बिट्रेटर या फिर मेडिएटर। आर्बिट्रेटर या फिर मेडिएटर की अगर बात की जाएगी तो आर्बिट्रेटर मेडिएटर का मतलब मध्यस्थता कराने वाला, एक ऐसा पर्सन जो दो लोगों के बीच में किसी विवाद को सलटाता है। कोई ऐसा मुद्दा है कि दोनों में बात नहीं बन रही है, उसको टालता है, उसको जो है विवाद को सलटाने का काम करता है, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेटर या फिर मेडिएटर। इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम। मतलब एक ऐसा पर्सन जो दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया है, उसको निपटाने का काम करता है, तो उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेटर या फिर मेडिएटर। तो ये वाला हमारा वर्ड जो है आर्बिट्रेटर या फिर मेडिएटर, इसका मतलब होता है मध्यस्थता कराने वाला। अच्छा वर्ड है, ये भी पेपर में आता है। नेक्स्ट है इसके बाद में एसेंट। एसेंट की अगर बात की जाएगी तो एसेंट का मतलब है किसी प्रस्ताव पर
औपचारिक तरीके से सहमति बनाना जो है, ठीक है ना, ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल को बोलते हैं एसेंट। तो ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल उसी को बोलते हैं भैया एसेंट। इसका मतलब है सहमति, ऑफिशियल होना चाहिए। ऑफिशियल का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सरकार है और हमारी केंद्र सरकार है, कोई राज्य सरकार, जो राज्य सरकार है उसको कोई सहमति बन रही है, जो है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के कोई सहमति बन रही है, तो उसी को बोलेंगे एसेंट। एसेंट का मतलब होता है किसी प्रस्ताव पर औपचारिक सहमति बनाना, ठीक, तो उसी को बोलते हैं भैया एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति, तो ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एस्ट्रोनॉट, ये क्वेश्चन में मैंने पूछा था सेकंड पार्ट में। तो एस्ट्रोनॉट की अगर बात की जाएगी तो वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली तरीके से ट्रेवल करता है स्पेस में, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। और एस्ट्रोनॉट की अगर बात की जाएगी तो इसका मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉट है, ये एस्ट्रोनॉट है, इनको आप जानते होंगे। इनकी अगर बात की जाएगी तो ये हमारे भारत का नाम रोशन करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे पहली बार जो जाने वाले व्यक्ति हैं ये, इनका नाम आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, एक कहानी है इनके बारे में छोटी सी। जब ये गए थे भैया, कहाँ पे जब गए, जब ये अंतरिक्ष पे गए तो जाने के बाद में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि हमारा भारत कैसे दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष से। तो इन्होंने बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भैया अगर बात करेंगे, इन्हीं का नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी के बारे में आप जानते होंगे, स्क्वाड लीडर हुआ करते थे। तो यही पहले व्यक्ति हैं, भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष पे कदम रखा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इनका नाम है भैया राकेश शर्मा। आगे देखो अगला वर्ड है इसके बाद में एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक की अगर बात की जाएगी तो इसका मतलब होता है आज्ञावादी, वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड। एक ऐसे पर्सन जो भगवान के बारे में जो है बातें ही नहीं करते हैं, भगवान को मानते ही नहीं, बिल्कुल ना मानने वाले, उनके बारे में कुछ बात भी नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब है अज्ञेयवादी, किसी भी धर्म को ना मानने वाला, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को ना मानने वाला, उसी को बोलते हैं भैया एग्नोस्टिक। उसी को क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला वर्ड है इसके बाद में एक्वाटिक। और एक्वाटिक की अगर बात की जाएगी तो एक्वाटिक का मतलब है जलचर। जलचर कौन से, जिसे कुछ प्लांट्स होते हैं, अ प्लांट्स दैट ग्रोज इन वाटर, एक ऐसे पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं। एक ऐसे पेड़ पौधे मेरे भैया जो पानी में उगते हैं, उसी को बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब है जलचर, तो अ प्लांट्स दैट ग्रोज इन वाटर। जैसे आप देख रहे हो ना, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में उगते हैं, आप सब जानते होंगे। तो ये प्लांट जो होते हैं ये सब कहाँ उगते हैं, पानी में उगते हैं, उसी को बोलते हैं एक्वाटिक। और एक्वाटिक की स्पेलिंग आती है AQUATIC होता है, यहाँ पे सी नहीं होगा। एक्वेरियम भी ऐसे होता है आपका। तो एक्वाटिक का मतलब होता है जलचर। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है भाई, जलचर। तो इसका मतलब हो जाएगा अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर। अगला है इसके बाद में नेक्स्ट अवियरी। अवियरी की अगर बात करेंगे तो अवियरी का मतलब होता है पक्षी गृह। पक्षी गृह का मतलब अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। एक ऐसा स्थान भैया जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, उसी को बोलते हैं अवियरी। तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसी को बोलते हैं अवियरी। अवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला। देख सकते हैं आप, बहुत सारे पक्षी यहाँ पे केप्ट हैं। तो जो पिंजड़ा होता है, केज जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पक्षी रखे हैं, उसी को बोलते हैं अवियरी। तो अवियरी क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया होगा। अवियरी का मतलब प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला वर्ड है हमारे इसके बाद में एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो जो सरकारें यहाँ पे चल रही हैं। जैसे आपने बहुत पहले देखा था श्रीलंका में, श्रीलंका में जो है तख्ता पलट हो गया था, म्यांमार में आपने देखा। तो बहुत सारे देश हैं वहां पे तख्ता पलट हो जाता है। अराजकतावादी, वो चाहते हैं भैया डिस्ट्रॉय, गवर्नमेंट को एकदम से खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा ही शासन हो, पब्लिक का ही शासन हो। तो उसी को बोलते हैं एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। तो एक ऐसे पर्सन, तो वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, जो सरकारें हैं उनको जो खत्म करना चाहता है, मतलब एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति जो सरकार को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, उसी को बोलते हैं एनार्चिस्ट। तो एनार्चिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एनार्चिस्ट का मतलब हो जाएगा अराजकतावादी। नेक्स्ट है इसके बाद में एडल्टरी। एडल्टरी की अगर बात करेंगे तो वोमेन हैज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, एक ऐसी वोमेन जिसके बहुत सारे रिलेशनशिप हो, तो उसको बोलते हैं एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब व्यभिचारी। एडल्टरी का मतलब क्या होता है, एडल्टरी का मतलब है व्यभिचारी। एक ऐसी वोमेन जो बहुत सारा मैरिटल रिलेशनशिप रखती है, उसी को बोलते हैं एडल्टरी। तो समझ गए होंगे आप। अगला वर्ड है इसके बाद में, लास्ट है हमारा ये सेप्टिक। सेप्टिक की अगर बात करेंगे, सेप्टिक का मतलब है आत्मसंयम, लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन।
तो सेप्टिक का मतलब है आत्मसंयम बना के रखना, मतलब कि अपने ही जीवन को जो है बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना, और होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो सिविलियन और आर्मी में बहुत ही डिफरेंस होता है। आर्मी की अगर देखोगे तो उनका जीवन अलग होता है, बिल्कुल सारी चीजें समय से होना। तो वही होता है भैया लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, उसकी उसी को बोलते हैं एसेप्टिक। सेप्टिक का मतलब है आत्मसंयम बना के रखना, जैसे मान लो हर एक चीज आप जो है बिल्कुल डिसिप्लिन में कर रहे हैं, बिल्कुल अनुशासन में कर रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे सेप्टिक। समझ गए होंगे। एक बार मैं जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर देता हूं, देखिए। हाँ देखो भैया, मैं जल्दी से एक फास्ट रिवीजन कर देता हूँ, मिनट लगेगा बस थोड़ा सा। एमनेसिया की अगर बात करेंगे तो एमनेसिया आपको अभी पढ़ाया गया। तो एमनेसिया की अगर बात करेंगे, एमनेसिया का मतलब भूलने की बीमारी। एमनेसिया का मतलब क्या होता है भैया, भूलने की बीमारी। तो उसी को बोलते हैं पार्सल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये हमारा वर्ड था एमनेसिया। अगला वर्ड है इसके बाद में आर्बिट्रेटर या फिर मीडिएटर। आर्बिट्रेटर या फिर मीडिएटर की अगर बात की जाएगी तो ये होते हैं मध्यस्थता कराने वाले। दो लोगों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया, उसको मध्यस्थता कराने वाले, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर या फिर मीडिएटर। अगला वर्ड है इसके बाद में एसेंट। एसेंट का मतलब है ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल। एसेंट की अगर बात करेंगे तो ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, उसी को बोलते हैं एसेंट। नेक्स्ट है इसके बाद में वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। तो वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। अगला वर्ड है इसके बाद में वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है आज्ञेयवादी। एग्नोस्टिक का मतलब होता है भैया आज्ञेयवादी। अगला वर्ड इसके बाद में अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर। एक ऐसा पौधा जो पानी में उगता है, उसको बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है जलचर। नेक्स्ट इसके बाद में अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको बोलते हैं अवियरी। एक ऐसा स्थान जहां पे पक्षियों को पाला जाता है, जहां पे रखा जाता है, उसको बोलते हैं अवियरी। नेक्स्ट इसके बाद में वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, तो उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अगला वर्ड है इसके बाद में वोमेन हैज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब होता है व्यभिचारी। नेक्स्ट है इसके बाद में लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, उसको बोलते हैं सेप्टिक। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको सेप्टिक बोलते हैं। तो ये हमारा था 10 वर्ड। 10 वर्ड ये आप सीख चुके होंगे बिल्कुल जो है। तो आगे देखो, 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा इस वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन है मेडिसिन व्हिच लेसन पेन, और आप सभी लोग इसका कमेंट में जवाब जरूर दिया करिए, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है मेडिसिन व्हिच लेसन पेन, एक ऐसी दवा जो दर्द को कम करने का काम करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्की, अनुडाइन, आर्किप्लेगो या फिर आर्सेनल। तो इसका राइट आंसर जो भी होगा आप इसको कमेंट में देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्काइव, अनुडाइन, आर्किप्लेगो या फिर आर्सेनल। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप इसको जो है कमेंट में देंगे। तो साथियों ये था हमारा 10 1 वर्ड। तो भैया आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में मिलेंगे। इसके अलावा जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।